हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज ओरिजिन। आप सभी का नॉलेज ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन लाइफ और आप सभी की स्टडीज़ एंड हेल्थ बहुत अच्छी चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पर हमने उत्तराखंड पुलिस के एसआई और कांस्टेबल के रिटर्न एग्जामिनेशन से रिलेटेड एक वीडियो सीरीज़ स्टार्ट करी है। तो ये वीडियो सीरीज़ उत्तराखंड की जितने भी आगामी परीक्षाएँ हैं, ठीक है, उन सभी के लिए आपके लिए बेनिफिशियल हैं, लाभकारी हैं। तो आपको थंबनेल में उत्तराखंड पुलिस दिखाई दे रहा होगा, बट ये सभी जो उत्तराखंड के आगामी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए एक बेनिफिशियल वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि जब भी हमारी कोई न्यू वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तराखंड के लिए हम परीक्षा वाणी के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ आपको प्रोवाइड करा रहे हैं और जीएस पोर्शन को कवर करने के लिए हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, कंप्यूटर एंड करंट अफेयर इन सब के एमसीक्यूज़ आपको पार्ट वाइज प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियोस एंड सीरीज़ पसंद आएगी। तो आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी को कवर कर रहे हैं, ठीक है, पॉलिटी सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। तो चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यानी संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। देखिए, इसके बारे में आपको जानकारी बता दूं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी तो इसका जो आइडिया था, ठीक है, आइडिया 1934 में दिया गया था M.N. रॉय जी के द्वारा, ठीक है। तो M.N. रॉय जी ने 1934 में कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान सभा बनाने का आइडिया दिया था। फिर INC ने यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड करी थी, ठीक है, ऑफिशियली डिमांड करी थी, ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर से 1935 में। तब जाके हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, ठीक है। उसके बाद संविधान को बनाया गया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। तो संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो फर्स्ट टेम्पररी, ठीक है, टेम्पररी प्रेसिडेंट थे, कौन थे टेम्पररी प्रेसिडेंट? ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के फर्स्ट टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो इन्हें जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तो उस दिन इनको टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया था क्योंकि ये वहाँ सबसे सीनियर मोस्ट थे। तो उसके बाद जो फर्स्ट परमानेंट, ठीक है, परमानेंट प्रेसिडेंट बनाए गए थे यानी स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, वो बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट बनाए गए थे। और दो क्या बनाए गए थे? वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए थे। तो दो वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णामाचारी, ठीक है। तो आइडिया गिवन 1934 M.N. रॉय द्वारा। INC ने फर्स्ट ऑफिशियल डिमांड कब करी थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की? संविधान सभा की 1935। फर्स्ट टेम्पररी प्रेसिडेंट डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, दो वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए थे H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णामाचारी को, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, हाउ मैनी आर्टिकल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? देखिए, कुल अनुच्छेद हैं 395। आपने कई बार क्या पढ़ा होगा? 448 आर्टिकल्स हैं, ठीक है। देखिए, ये भी सही है और ये भी सही है। जो लास्ट आर्टिकल है, ठीक है, जो लास्ट आर्टिकल का नंबर है वो 395 है। तो कुल कितने आर्टिकल्स हैं? 395 अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। लेकिन जो 448 है, ये जो जब जितने बार भी हमारे संविधान में संशोधन किए गए थे, अमेंडमेंट्स किए गए थे, तो इनको बीच में ऐड किया गया था। जैसे आर्टिकल नंबर 21 है। आर्टिकल नंबर 21 क्या है? राइट टू फ्रीडम, ठीक है, यानी स्वतंत्रता का अधिकार। तो फिर बाद में अमेंडमेंट करके एक आर्टिकल और डाला 21A, जिसे हम कहते हैं राइट टू एजुकेशन, यानी शिक्षा का अधिकार। तो
तो हमने क्या करा, अमेंडमेंट के यानी बदलाव के कारण क्या किया, हमने एक आर्टिकल और डाल दिया अंदर से 21A। तो इस तरीके से जब हम आर्टिकल्स को काउंट करते हैं तो ये 448 होते हैं, लेकिन जो लास्ट आर्टिकल है, जो आपको लास्ट नंबर मिलेगा आर्टिकल का, वो मिलेगा 395। ठीक है, आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए जो टोटल आर्टिकल्स हैं, अगर मैं टोटल आर्टिकल्स के काउंट करूं तो ये 448 हैं। पार्ट्स यानी भाग कितने हैं, 22 भाग हैं। ठीक है, और अनुच्छेद शेड्यूल, ठीक है, अनुसूचियाँ ये 12 अनुसूचियाँ यानी शेड्यूल, 12 शेड्यूल, 22 पार्ट्स एंड 448 आर्टिकल्स हैं। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स द कंट्री एज, यानी भारत का संविधान देश का वर्णन इस प्रकार करता है। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 1, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है, इंडिया दैट इज भारत, ठीक है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी राज्यों का संघ होगा इंडिया, जिसे भारत भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 यूनियन ऑफ स्टेट्स, आर्टिकल नंबर 1 इसको डिस्क्राइब करता है। व्हेन वाज आवर नेशनल एंथम फर्स्ट संग एंड वेयर, हमारा राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब और कहाँ गाया गया था, तो ये 27 दिसंबर 1911 को, 27 दिसंबर 1911 को आईएनसी के यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4। तो इसे लिखने वाले कौन थे हमारे नेशनल एंथम को, ये थे गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इन्हें क्या लिखा था, नेशनल एंथम लिखा था, हमारा राष्ट्रीय गान। और फर्स्ट टाइम कब गया था, 27 दिसंबर 1911 को आईएनसी के कलकत्ता अधिवेशन में। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स, यानी भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो भारत का संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को, यानी 26 जनवरी 1950 को ये एनफोर्स हुआ। ठीक है, एनफोर्स हुआ, और 26 नवंबर 1949 को हमारा जो ड्राफ्ट था ये कंप्लीट हो चुका था और इसे अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, इसे अडॉप्ट कब किया था, 26 नवंबर 1949 को, और पूरे देश में लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। तो ये आप याद रखेंगे, अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, इसे ग्रहण किया गया था, और 26 जनवरी 1950 को इसे इन्फोर्स यानी पूरे देश में लागू किया गया था। और एक और बात है, जब इसे अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, तो इसे कम्प्लीटली लागू नहीं किया, हमने सिर्फ 15 आर्टिकल्स को लागू किया था, स्टार्ट किया था। ये आर्टिकल्स कौन से हैं, आर्टिकल नंबर 5, 6, 7, 8, 9, आर्टिकल नंबर 60, फिर आता है 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और आर्टिकल नंबर 393। तो ये 15 आर्टिकल्स को 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था। ठीक है, और बाकी जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको कब लागू किया था, 26 जनवरी 1950 को। द मेथड ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड फ्रॉम, यानी भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की पद्धति को अपनाया गया था। तो यहाँ किसे कहाँ से अपनाया गया था, इसे ऑप्शन नंबर 2 यूएसए यानी अमेरिका से अपनाया गया था। और क्या क्या है जो हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेरिका से यानी यूएसए से बोरो किया है, फंडामेंटल राइट्स यानी हमारे मौलिक अधिकार यूएसए से आए हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी यानी जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है, ठीक है, उनकी स्वतंत्रता, जुडिशियल रिव्यू यानी कोई भी लॉ या एक्ट पास होता है तो वो हमारे देश की जनता के लिए कितना वैलिड है यानी कितना न्याय संगत है उसका देखना जुडिशियल रिव्यू कहलाता है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट यानी देखिए इम्पीचमेंट और रिमूवल दो टर्म्स होते हैं, तो इम्पीचमेंट का मतलब भी हटाना होता है और रिमूवल का मतलब भी हटाना होता है, लेकिन जो इम्पीचमेंट वर्ड होता है, ठीक है, ये किसके लिए यूज़ होता है, ये हमेशा प्रेसिडेंट के लिए यूज़ होता है। रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का रिमूवल ये भी यूएसए से अपनाया गया है। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट यानी वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट जो है ये भी क्या गई है, यूएसए से अडॉप्ट की गई है। द 2 फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के 2 रूप कौन कौन से हैं, तो ये रूप हैं ऑप्शन नंबर 1 पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट।
पार्लियामेंट्री यानी संसदीय फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, जनता अपने नेताओं को चुनती है और ये नेता क्या बनाते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं। और इन गवर्नमेंट्स में इन जो ये लोगों को चुना गया है, ठीक है, जिन्हें हम एमपीज कहते हैं, सांसद कहते हैं, इनका जो हेड होगा ये पीएम बनता है, ठीक है, ये पीएम बनता है। और ये क्या करते हैं, पूरे देश को यानी गवर्नमेंट को रन करते हैं। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म जो कि इंडिया में चलती है, ठीक है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट है। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म में इसमें एक क्या होता है, हेड होता है जो पूरे देश का हेड होता है। तो जैसे कि यूएसए में, ठीक है, वहाँ पर प्रेसिडेंट होता है, वो पूरी गवर्नमेंट का हेड होता है और पूरे देश को वही चलाता है। नेक्स्ट है विच वॉज डिस्क्राइब्ड बाई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एज एन हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारत जिसका वर्णन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के दिल और आत्मा के रूप में किया है। तो क्या है, यह है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, यानी संवैधानिक उपचार का अधिकार, ऑप्शन नंबर 3। अब ये होता क्या है, देखिए आप सभी को पता है हमारे पास क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। जब भी इन फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, यानी कोई भी आपके फंडामेंटल राइट्स को क्या करता है, रोकता है, आपका वहन करने नहीं देता है उसको, फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है, मौलिक अधिकारों को, तो आप सीधे कोर्ट पर जा सकते हैं। और फंडामेंटल राइट्स के केस में आप सीधे सुप्रीम कोर्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा देखिए, जो नॉर्मल केसेस होते हैं, पहले आप अपने सेशन कोर्ट में चलेंगे, फिर आपका जो सिटी मजिस्ट्रेट होगा वो उसे हैंडल करेगा, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आएगी, फिर उसके ऊपर से हाई कोर्ट, ठीक है। जब आप यहाँ पर भी आपको न्याय नहीं मिला है तब आप जाके सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ता है अदर केसेस में। लेकिन फंडामेंटल राइट्स का जब भी हनन होता है, यानी उनको आपसे छीना जाता है, तो आप सीधे हाई कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। तो इस अपील के लिए आपके पास क्या है, कुछ रिट्स होती हैं जो सुप्रीम कोर्ट अप्लाई करती है, लागू करती है जब आपका फंडामेंटल राइट्स का क्या होता है, हनन होता है। तो ये 5 हैं, हवियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो और सर्टिटरी। तो ये 5 रिट्स होती हैं जो सुप्रीम कोर्ट लागू करती है रेमेडीज़ के अंदर। नेक्स्ट है इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजन इज़ अडॉप्टेड फ्रॉम, यानी भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया था। तो ये कहाँ से अपनाया गया था, ये इंग्लैंड से अपनाया गया है, ऑप्शन नंबर 1। और इंग्लैंड से क्या क्या अपनाया गया हमने, ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ स्पीकर एंड हिज रोल, द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, द रूल ऑफ लॉ, ठीक है, प्रोसीजर ऑफ लॉ मेकिंग एंड बाइकैमरलिज्म, यानी अपर हाउस और लोअर हाउस, अपर हाउस यानी राज्यसभा, लोअर हाउस यानी लोकसभा, बाइकैमरलिज्म कहलाता है, ठीक है। तो दो सदन होते हैं, 2 हाउस होते हैं, तो बाइकैमरलिज्म कहलाता है। तो ये सभी के हमने क्या फॉर्म करा है, ब्रिटेन से बोरो कर रखा है। नेक्स्ट है द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कम्प्लीटेड, यानी भारत का मसौदा तैयार कब किया गया था, ठीक है। तो मैंने आपको बताया जब फुली अडॉप्ट हुआ था, ठीक है, पूरे देश में लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को हुआ था। लेकिन जब ये कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था, ठीक है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हुई थी, तो ये 26 नवंबर 1949 को, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। तो जिस दिन अडॉप्ट किया था, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को, तो 284 जो मेंबर्स थे उन्होंने इसमें क्या किए थे, सिग्नेचर किए थे। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे इंडियन पॉलिटी के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। बार बार रिवीजन करिए और इनको पक्का बनाते जाइए। आपको हो सकता है इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चंस आपको देखने को पक्का मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी हमारी कोई न्यू वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।